आवाज जा रही है बेटा? हेलो, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग यू ऑल. तो नाउ आई थिंक वी वेयर ऑन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो इसमें क्या होगा बेटा कि जो यूनिट सेल होगा इसमें जो लैटिस पॉइंट हैं यहां पर तो पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे. अदर देन लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड पार्टिकल्स, वन एडिशनल पार्टिकल कहां पर होगा? सेंटर ऑफ द बॉडी. यानी द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at the lattice points as well as center of the body. तो सेंटर ऑफ द बॉडी क्या बनेगा? ये पॉइंट. तो अगर एडिशनली एक पार्टिकल जो है सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी हो तो इसी को हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके. तो द यूनिट सेल इन विच the constant particles are present at the lattice points as well as one particle at the center of body is known as body centered unit cell. Clear? Next है बेटा face centered unit cell. हम नहीं लेंगे. हेलो, माइक आप कर लो बेटा. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा बेटा? ने क्या बताओगे कि द यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट्स एज वेल एज फेस, ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल. यानी वन पार्टिकल एट ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. वंस अगेन, the unit cell in which constant particles are present at the lattice sides as well as one additional particle at each faces of unit cell is known as face centered unit cell. और जो क्यूब होता है बेटा, क्यूब में कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे. जैसे यहां देखो, अगर इसको और छोटा कर दें डस्टर को या ईंट देखो तो वो क्यूब शेप्ड में होंगे और उनमें कितना फेस बनेगा? 6 फेस बनेंगे, है ना? 6 कौन से हुए? जैसे 1 2 3 4 5 6. तो सभी फेसेज पर जैसे आप डस्टर देखो बेटा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6. इस तरह से इसमें 6 फेस है. उसी तरह से जो क्यूब होगी उसमें भी क्या होंगे, या यूनिट सेल होगी उसमें भी 6 फेस होंगे और सभी फेसेस पर एक एक पार्टिकल, और लैटिस पॉइंट पर भी अगर एक पार्टिकल है तो इस तरह यूनिट सेल को हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहोगे? द यूनिट सेल इन विच constituent particles are present at the lattice points as well as any two opposite end of the face is known as end centered unit cell. यानी किसी एक फेस के दोनों अपोजिट एंड पर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंड सेंटर्ड. वंस अगेन, लैटिस पॉइंट पर यहां पार्टिकल रहेगा और किसी फेस के दोनों एंड पर यानी अपोजिट एंड्स पर अगर प्रेजेंट है तो उसे इंड सेंटर्ड कहेंगे. जैसे अगर यहां पर पार्टिकल है तो यहां भी रहेगा, अगर यहां है तो यहां रहेगा, और यहां है तो यहां भी एक पार्टिकल रहेगा. किसी और हम दिखा सकते हैं. तो अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. क्लियर? यानी द यूनिट सेल इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द lattice points as well as any face and
opposite of face या opposite of any face. So here particles are present at the lattice point as well as two opposite end of any face. अगर ऐसा है अरेंजमेंट तो उसे हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे, और इस तरह से यूनिट सेल जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि ये तो हम जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो यूनिट सेल होता है, और यही यूनिट सेल जब 3 डायमेंशनल वे में अरेंज हो जाती हैं या एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है वही क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहलाता है. और जिस तरह की यूनिट सेल होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें क्रिस्टल का लैटिस या क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होता है. फिर तो हम सभी को जो है अलग अलग ना कह करके क्रिस्टल लैटिस को केवल जो है जनरलाइज वे में अगर कहें तो क्या होगा, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल is known as crystal lattice. Once again, a regular 3 dimensional means length, breadth और height में, LBH में. तो a regular 3 dimensional arrangement of constant particles in a crystal is known as crystal lattice. Okay? And crystal lattice में क्या होगा बेटा कि इन ए क्रिस्टल लैटिस, अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो इन ए क्रिस्टल लैटिस ईच पॉइंट प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट. जैसे आपने यूनिट सेल बनाया था जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं. दूसरा, ईच लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट कंटेन्स एट लीस्ट वन constituent particle, and this constituent particle can be atom, molecule or ion. It depends on the nature of crystal. Okay, yani each lattice point or lattice site contains at least one constituent particle, that is atom, molecule or ion. It depends on the nature of crystal. And last one is third point, ki if we add these points by a straight line, तो देन वी गेट द क्रिस्टल लैटिस. यानी जो क्रिस्टल लैटिस है अगर इनके पॉइंट को हम जोड़ दें तो वो हमें क्रिस्टल लैटिस ऑब्टेंड होगी. और जोड़ना हमें कैसे है, स्ट्रेट लाइन से. तो स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ेंगे, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़े जोड़ते हैं. जोड़ेंगे तो आप सीधा स्ट्रेट लाइन जोड़ोगे. तो इसमें भी इसके कैरेक्टर में 3 पॉइंट हैं. किसी क्रिस्टल लैटिस में 3 चीजें निश्चित रूप से होंगी. एक, जो कोई भी पार्टिकल को पॉइंट बियर करता है या वह पॉइंट जिस पर पार्टिकल होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, उस पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं. और प्रत्येक लैटिस साइट जो है कम से कम एक कांस्टेंट पार्टिकल को बियर करता है, और ये कांस्टेंट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है नेचर पर कि हमारा क्रिस्टल कैसा है. इसी तरह से थर्ड पॉइंट है, अगर इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन के द्वारा ऐड कर दें या जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर दें, तो हमें उसका लैटिस ऑब्टेंड होता है. उसका लैटिस ऑब्टेंड होने से मतलब है कि जैसे कल हमने बात किया था या आज भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, देयर आर 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस ऑब्टेन्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. एंड अबाउट दीज, दैट इज जो क्रिस्टल लैटिसेज हैं, इनके बारे में सबसे पहले जो एक मैथमेटिशियन थे, हालांकि केमिस्ट्री में है, हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आता है, तो एक मैथमेटिशियन थे ब्रेवियस ने स्टडी किया था, इसीलिए इसको हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं. और 14 टाइप की ब्रेवियस लैटिसेज आती हैं. और अगर क्रिस्टल सिस्टम की बात करें, जैसे हमने क्यूबिक आपको दिखाया था कि यूनिट सेल अगर क्यूबिक से बना हो तो कैसे होंगे, इसी तरह से 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं.
और उनमें जो है अलग अलग टाइप की क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और ये 14 कौन कौन से होंगे इसमें आप देख सकते हो। तो पहला यहां पर जैसे ये आपका होगा क्रिस्टल, दूसरा पार्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ लैटिस, यानी इससे लैटिस किस प्रकार की ऑब्टेन होंगी। इसी तरह से नो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आता जी। यस सर, अब सही। यस सर, अब आ रही है। यस, आ गया। सर आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। बंद करिए सर, खाना बंद करिए। यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आ जाएंगे, उधर जाएंगे ही नहीं, ठीक ना, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना। उधर बड़ा लंबा पड़ जाता है, खिंचाव पड़ जाता है। रुको छोटा कर लेता हूँ।
जैसे कई सारे पार्ट में है। हाफ ये यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर बेटा क्रिस्टल सिस्टम, और दूसरा पार्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसी तरह से पैरामीटर ऑफ ABC, इसमें बेटा दूर तक यूज नहीं कर सकते तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तार छोटा पड़ जाएगा उधर। इसी तरह से पैरामीटर ऑफ, लेकिन आप समझ जाओगे, एंगल्स दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड हियर एग्जाम्पल। ओके, जैसे इसमें जो क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे बेटा 7 टाइप के बनेंगे। जैसे मैंने बताया, एक क्या होता है, क्यूबिक होता है। दूसरा आपका टेट्रागोनल होता है। तीसरा हो जाएगा आर्थोरोम्बिक। इसी तरह से हेक्सागोनल होता है। नेक्स्ट टेट्रागोनल होता है, अरे सॉरी ट्राइगोनल होता है। नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, एंड लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक। आवाज जा रही है बेटा? Yes, sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनेंगे। क्रिस्टल सिस्टम का मतलब है जैसे यूनिट सेल जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे क्यूबिक का मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें जैसे क्यूबिक में होंगे तो क्यूबिक में कौन कौन सी यूनिट सेल होंगी, किस टाइप का बनाएंगे, तो इसमें प्राइमरी बनेगा। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड होगा, 3 हो जाएंगे। और जो टेट्रागोनल होगा इसमें बेटा प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड होगा केवल। आर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड इंड सेंटर्ड होगा। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव केवल होगा, प्रिमिटिव केवल। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और इंड सेंटर्ड होगा, और ट्राई क्लिनिक में प्रिमिटिव केवल होगा। तो देखो 14 कैसे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 14 14 क्रिस्टल लैटिस हो गए कि नहीं हो गए आपके? इन्हीं को ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। ये 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम आपको मिलते हैं, और ये किसके द्वारा बनेंगे? 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम से बनते हैं। और इनमें अगर हम बॉन्ड पैरामीटर और लेंथ पैरामीटर की बात करें, लेंथ विड्थ और हाइट की, तो जो क्यूबिक होंगे इन सभी में A = B = C, यानी लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होगा। और एंगल भी क्या होंगे, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री का होगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे NaCl है, कापर है, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी तरह से प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड जो होगा, यानी टेट्रागोनल में जो बॉन्ड पैरामीटर होगा केवल एक चेंज आएगा, A = B होगा, बट इट इज नॉट इक्वल टू C। एंगल सेम होंगे, दैट इज अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, नो प्रॉब्लम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टिन ऑक्साइड होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। इसी तरह से आर्थोरोम्बिक होगा बेटा, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट में चेंज आएगा, A is not equal to B and B is not equal to C, बट एंगल जो है अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री रहेगा, नो प्रॉब्लम। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट है। इसी तरह से रॉम्बिक सल्फर होता है, सल्फर रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है। बेरियम सल्फेट भी होता है इसका एग्जाम्पल। हेक्सागोनल में बेटा केवल प्रिमिटिव बनेगा, और हेक्सागोनल में क्या होगा, A is equal to B but not equal to C। और इसमें क्या होगा,
अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा और ये 90 डिग्री का होगा, बट जो गामा होता है वो आपका 120 डिग्री का होगा। इसमें हेक्सागोनल में कुछ नहीं तो कम से कम ग्रेफाइट कार्बन का आप एग्जांपल जानते ही हो। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है, ये सब भी इसके एग्जांपल होते हैं। इसी तरह से ट्राइगोनल में बेटा, ट्राइगोनल में ए इक्वल टू बी होगा, इज इक्वल टू सी होगा, यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर होंगे, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री नहीं होंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये इलेक्ट्रॉपिक सॉरी आइसोमॉर्फिज्म में ये हो जाएगा कैल्साइट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्साइट होता है वो इस तरह से होगा। और अदर एग्जांपल इसका हो जाएगा सिनबार HgS। मोनोक्लिनिक में बेटा क्या बेटा, हेलो क्या कर, आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज नहीं आ रही अब्दुल। आवाज जा रही है बेटा? यस सर, आपकी आ रही है। यस सर। जी सर। हेलो Yes, sir, आ रही है। देखो मोनोक्लिनिक क्या होगा बेटा, मोनोक्लिनिक में ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और इसमें एंगल जो होंगे अल्फा इज इक्वल टू गामा होगा, ये 90 डिग्री का होगा, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 120। और गामा। इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसी को ग्लबर साल्ट भी कहते हैं। और अदर एग्जांपल में इसके जो हैं जो रोम्बे मोनोक्लिनिक सल्फर भी होता है ना। इसी तरह से ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक सबसे बेकार होता है, क्यों? इसका ABC ना तो इक्वल होगा और ना ही अल्फा बीटा गामा ही होंगे। ओके, यानी सबसे रैंडम ट्राइक्लिनिक होता है जिसमें ना तो लेंथ ही बराबर होंगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और ना ही एंगल ही बराबर होते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा H3PO3। इसी तरह से पोटेशियम K2Cr2O7 होता है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको बेटा क्या होंगे, 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस मिलती हैं, जिसको ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी ब्रेवियस ने किया था या स्टडी किया था। और ये 14 टाइप जो बनेंगे ये क्या होंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम से बनते हैं। यहां एक बार फिर से समझ लो, 7 क्रिस्टल सिस्टम का मतलब है कि 7 टाइप की यूनिट सेल होंगी, और यही यूनिट सेल जब मिलेंगी आपस में तो 14 टाइप के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं। क्रिस्टल का मतलब कि क्रिस्टल लैटिस बनाती हैं, यानी उस तरह का सिस्टम या उस तरह का अरेंजमेंट या उस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं। क्लियर? और इस तरह से जो है 14 ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं। इसको आपको अलग से नहीं लिखना है, आपकी बुक में सीधा दिया है, आप सीधे वहां से भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो इस तरह से बेटा 14 लैटिसेस होती हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ एटम पर नंबर। इसमें एक चीज याद रखना बेटा, कभी कभी पूछ लेता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस का मतलब सिर्फ इतने से है, ABC और अल्फा बीटा गामा आप जानते रहो, दोनों के अरेंजमेंट में आसानी से दोनों का डिफरेंस बता सकते हो अगर आता है तो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो नाउ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ओके,
नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में, तो हम इसमें देखेंगे बेटा कि जो यूनिट सेल है, अलग अलग यूनिट सेल हैं, तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ एटम भी अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले हम किस में देखेंगे, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर प्रिमिटिव है तो इसमें कितने एटम होंगे, तो इसके लिए फिर से आप बना लो यूनिट सेल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया, ये तो यूनिट सेल हो गई बेटा। अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में देखना क्या है कि कितने एटम पर यूनिट सेल होंगे। और पर यूनिट सेल जो हम कह रहे हैं ये अकेली यूनिट सेल नहीं, इसमें हमको क्या देखना है कि जो क्रिस्टल में इसका कंट्रीब्यूशन होगा या क्रिस्टल में जो प्रेजेंट होगा तब कितने एटम पर यूनिट सेल आएंगे, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। और अब आप जान लो कि जो कोई भी यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, 8 पार्टिकल 8 कार्नर पर हैं, लेकिन जब हम इसको 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट करेंगे, यानी कई सारी यूनिट सेल मिलाएंगे और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब बनेगा, तो उसमें होता क्या है कि एक जो एटम है ये क्या करेगा बेटा, 8 यूनिट सेल को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ये समझ में आया? यानी जो एक एटम है, ये एटम 8 यूनिट सेल के कार्नर का काम करता है। ध्यान दो बेटा, जब आप किसी मॉलिक्यूल क्रिस्टल लैटिस को बनाओगे तो आप क्या पाओगे कि ये जो है 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, यानी एक एटम से 8 यूनिट सेल जुड़ी होती हैं। तो पर यूनिट सेल इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। 8 ये समझ में आया? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि एक कोई कमरा आपने ले लिया बेटा, ये 2 कमरे मान लो बने हैं, सबसे इजी तरीका। तो जो ये बीच की दीवार है, ये दीवार क्या कर रही है, रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 दोनों के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है? हेलो हेलो, यस सर। देखो यस सर, सुनाई आवाज कट रही है बेटा। सुनाई नहीं सर, सुनाई दे रहा, आप बोलिए सर। देखो अगर इसी को देखो, इसको हम पिलर मान लें और मान लो इसमें 4 रूम बना दो, तो जो ये बीच का पिलर है बेटा, ये 1 2 3 4 चारों रूम के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा करेगा सर। करेगा सर। करेगा चारों के लिए। तो कहने के लिए तो करेगा सर। जी हर रूम के लिए काम कर रहा है, लेकिन पर रूम अगर कंट्रीब्यूशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4। उसी तरह से जब प्रिमिटिव यूनिट सेल से बना हुआ कोई क्रिस्टल होता है, क्यूबिक यूनिट सेल मान लो, क्यूबिक कोई स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या होगा कि प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, यानी पर यूनिट सेल जो कंट्रीब्यूशन बनेगा जस्ट 1/8 बनेगा। और अगर पर यूनिट सेल 1/8 कंट्रीब्यूशन है, टोटल एटम 8 है, तो कितना बना एटम, 8 इंटू 1/8, दैट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ गए, 1 आ गए। तो क्या लिखोगे 1। कि यहां पर ऐसे आएगा, नंबर ऑफ कार्नर इन ए यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ, थोड़ा लंबा लिखोगे ज्यादा ठीक रहेगा, नंबर ऑफ एटम एट कार्नर इज इक्वल टू 8 द एटम at corner contributes unit cells is equal to 8. So contribution
of atom for a given unit Units cell is equal to 1/8. 8. So number of atom per unit cell is equal to 8 into 1/8. 1. That is 8. 1 atom. 1. ओके, यानी 1 एटम पर Yes, यूनिट sir. सेल आ जाएगा। ठीक, इसमें बेटा बनेगा कि नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 1 एटम पर यूनिट सेल आएगा। यानी सीधा नंबर ऑफ कार्नर कितने हैं, 8 हैं, और कार्नर पर एटम कितने हैं, 8 हैं। 8 हैं, और कंट्रीब्यूट एटम का जो है कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 को। उस यूनिट सेल के लिए 8 को। कंट्रीब्यूशन क्या बना, 1/8 बना। तो 1 नंबर by ऑफ 8. नंबर ऑफ एटम कितना बना, 8 into 1/8, दैट इज 8 into 1/8. 1 एटम पर यूनिट Atom. सेल। इस तरह से Cell. एक यूनिट पर यूनिट सेल होगा किसी भी प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए। हाँ बोलो। सर तो इससे हम क्या हाँ सर, बोलो। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल है, अगर सॉरी सर, कोई अगर एक लेटिस है और 4 यूनिट सेल से मिलकर बना है, तो उसमें बोल सकते हैं कि 4 ही एटम हैं। देखो ये पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कितने से बना है। जितनी यूनिट सेल से बनेगा उतने एटम उसमें टोटल हो जाएंगे, ठीक ना। अगर वो मान लो कि 4 से बनेगा, 4 होंगे, 10 होगा, 10 बनेगा। अगर लेकिन उसमें कैसे बना होना चाहिए, उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल से बना होना चाहिए, Primitive ठीक ना। चाहिए। प्रिमिटिव से बना होगा तभी जी होगा। सर। अब दूसरा होगा चेंज हो जाएगा। ठीक। ये प्रिमिटिव का होगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत। नो सर। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट में अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड। अगर है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड होगी तो क्या होगा, एक एडिशनल पार्टिकल सेंटर ऑफ द बॉडी में आ जाएगा। तो यहां तक तो कार्नर पे एक हो गया। तो यहां जो टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल लिख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम एट कार्नर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, यस। नंबर ऑफ एक body एटम एट सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी पर क्या होगा, 1। और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कंट्रीब्यूशन भी इसका 1 होगा। जो बॉडी के बीच में है ये किसी अदर यूनिट को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक ना। नहीं करेगा। जो यस सर। बीच में है, सेंटर ऑफ द बॉडी है, अदर यूनिट को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे किसी कमरे में मान लो पिलर लगा दिए बीच में, तो कमरे के बीच में पिलर है तो दूसरे कमरे को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, है ना। तो उसी तरह से जो सेंटर ऑफ द बॉडी पर है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, सो 2 यहां पर टोटल दिख रहा है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या जाएगा, 1 एट कार्नर 1 एट सेंटर, दैट इज 2। 2 टोटल एटम पर यूनिट सेल हो जाएगा सर बेटा एक बार 1 और एट। बताइए। देखो कार्नर वाले तक समझ में आया आपको, यस सर। कार्नर तक 1 आ जाएगा प्रिमिटिव से। केवल हमको प्रूव करना है बीच वाला। तो सेंटर ऑफ द बॉडी पे एक और एटम आ गया ना बेटा, यस सर। नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ बॉडी 1 हो गया। और जो सेंटर पे है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, केवल 1 होगा। क्यों, जो सेंटर ऑफ द बॉडी पर है बेटा वो दूसरे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी कमरे के बीच में आपने अगर बीम लगा दिया हो, पिलर लगा दिया हो, तो वो दूसरे कमरे का काम तो करेगा नहीं, वो उसी कमरे के लिए है। या किसी कमरे में मान लो बीम डाले हो बीच में, तो वो दूसरे कमरे के लिए हेल्प नहीं कर रही है। उसी तरह से जो सेंटर ऑफ द बॉडी पर एटम होगा वो दूसरे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। और इसीलिए इसका इस यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 1।
तो टोटल एटम क्या हो गया, एक कार्नर पर 2 और एक जो है क्या हो गया, सेंटर ऑफ द बॉडी पर। इसलिए बॉडी सेंटर्ड अगर यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 2 हो गया, 1 एट द कार्नर एंड 1 एट द बॉडी सेंटर। center. सेंटर। अब समझ में आया बेटा? Yes sir. जी सर। नाउ थर्ड वन, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में देखो 1 तक तो नो दिक्कत, 1 तक तो प्रॉब्लम है नहीं। आगे देखो फेस पर जो है क्या होंगे, 6 एटम होते हैं, पढ़े हो? और जो फेस, यस सर। जो फेस पर, Yes. जो फेस पर होगा बेटा वो दूसरे को भी कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे मान लो कि ये एक डस्टर है और दूसरा डस्टर इसमें मिलाओगे तो जो सेंटर आप पे है वो दोनों को करेगा कि नहीं करेगा कंट्रीब्यूट? यस सर करेगा। करेगा। या जैसे बीच में दीवार है बेटा, दोनों को। दो रूम की दीवार है तो क्या करेगा, वो दोनों रूम के लिए काम करते हैं। या ऐसा कर लो, सीधा आप जान लो कि जो फेस पर होता है बेटा वो 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक ना? जो फेस पर एटम्स होते हैं वो 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी पर यूनिट सेल उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम एट फेस ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू कितना हो गया, 6। और यहां पर आगे लिखोगे पूरा समझाने के लिए, द एटम प्रेजेंट एट फेस contributes 1/2 no पर यूनिट से। contributes 2 unit cell, हाँ सर। okay, contributes 2 unit cell. यस सर। So contribution towards given unit cell, उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन क्या बन गया बेटा, 1/2। 1/2 तो नंबर ऑफ एटम, इसको हटा दें, सो नंबर ऑफ एटम एट कार्नर्स इज इक्वल टू 6 into 1/2, दैट इज 3। 3. सो सर कॉर्नर क्यों लिखे हम लोग? सॉरी कार्नर नहीं, होगा। सॉरी फेस ना। सॉरी, फेस पर होगा बेटा, फेस पर होगा, 3 आ गया। यस सर। या Yes, फिर sir. सेंटर्ड भी कर। जी, सो फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1 एट द कार्नर, 1 3 plus एट द 3. फेस, दैट इज 4। फेस। ओके, यानी प्रिमिटिव है बेटा तो 1 होगा, बॉडी सेंटर्ड है 2 होगा। 2 कैसे होगा, 1 एट कार्नर एंड 1 एट बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड पे 4 होगा, 1 एट द कार्नर एंड 3 एट द फेस। 3 एट द फेस। इस तरह जो है तीनों में क्या हो जाएगा, 1 2 4 होगा। यहाँ एक चीज ध्यान दो, इंड सेंटर्ड की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंड सेंटर्ड में भी नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, 2। क्यों, एक तो कार्नर वाला हो गया बेटा, किसके घर से आवाज रही, माइक आप कर लो बेटा। यहां पर क्या होगा, एक कार्नर वाला हो जाएगा और किसी फेस पे अपोजिट पे ले लोगे तो फेस वाला हाफ कंट्रीब्यूट करता है और अपोजिट फेस पर होगा तो 2 होगा, तो 2 का 1/2 क्या हो जाएगा, 1। और टोटल एटम क्या हो गया, 2 एटम पर यूनिट सेल। ओके, हेलो हेलो, Yes sir. Yes sir. है ना? Yes Yes, sir. sir. इस तरह से हम ठीक है सर। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को आसानी से फाइंड या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना? अब 1 मिनट से कम बचा है, अगर किसी को कुछ दिक्कत हो पूछ सकते हो। आगे टॉपिक शुरू करने का चांस नहीं है, खत्म हो जाएगा तुरंत, है ना? 1 मिनट से भी लेस। सर एंड सेंटर वाला एक बार और बताइएगा। इंड सेंटर एंड में क्या Yes, सेंटर होगा, वाला एक बार और बता अरे दीजिए। इंड में क्या होगा, Yes sir. 2